देखती आंखों सुनते कानों को अली असलार का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। खूबसूरत आज माशाल्लाह मैं बहुत लग रहा हूँ। गाइस आज सुबह सुबह ना उठते साथ ही मैंने शॉवर लिया, नाश्ता किया और फिर मैं निकल आया काम। मुझे कहीं जाना था तो मैंने वो काम करना था सुबह सुबह जल्दी जल्दी, तो बस डन हो गया। आज एक टेंशन मेरे सर से उतरी है। तो अभी जो है टाइम होने वाला है 12:15, तो अभी घर की तरफ वापसी है। तो गाड़ी जो है खड़ी करनी है और फिर उसके बाद अगली मंजिल की तरफ जाना है। कुछ काम है और छोटे मोटे बाइक निकालेंगे और यूँ ही सुबह होती है शाम होती है, हमारी ज़िंदगी तमाम होती है। और बस आपको पता ही है, बस गुजर रही है और गुजार रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस गाड़ी आज मेरे पास शराड है, जिसको अंडा शराड कहते हैं। आज वो है निमो डार्लिंग घर में खड़ी है। तो आज ये आई हुई थी न्याज़ों में, तो मैंने सोचा इसकी भी ज़रा चस ले लें। जिंदगी दी चस ले यार वे, जिंदगी दी चस ले यार। ओए स्पीड ब्रेकर पाकिस्तान के ना स्पीड ब्रेकर नहीं, कार ब्रेकर होते हैं। गाइस घर पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी कज़न के हवाले करनी थी, उसकी शॉप पे गाड़ी जो है मैंने पार्क की है और उसके हवाले किया। उसके बाद वहाँ से ही दूध लिया है, वापस घर आया हूँ। आज आपको बताता हूँ गांव की और शहर की ज़िंदगी में ना जो मैंने ज़ाती तौर पे जो डिफरेंस फ़ील किया है, यानी कि फ़र्क वो क्या है। अभी आप देख रहे होंगे थोड़ी देर पहले मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी, कैजुअल था। अभी शलवार कमीज़ पहन ली है क्योंकि एक दो जगह मैंने फातिहा करनी है। तो मैंने सोचा कि आपसे गाड़ी में बैठ के बात करता हूँ। ड्राइव करते हुए ना आजकल जगह जगह नाके लगे हुए हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि ड्राइव करते हुए ना कंसंट्रेशन लूज़ हो जाती है और गाड़ी का बैलेंस भी ठीक नहीं रहता। तो बंदे का ध्यान मोबाइल पे होता है। तो गाड़ी चलाते हुए आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना। मैं सिर्फ कर सकता हूँ मेरी मर्ज़ी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? गाइस सबसे जो बड़ा मसला है ना वो ये है कि गांव में आप पैंट शर्ट जो है ना मतलब ऐसे पहन के कहीं आ जा रहे हैं तो ठीक है। कोई फंक्शन है, आजकल तो अब ट्रेंड चल पड़ा है, इधर भी वलीमे हो रहे हैं तो पैंट कोट लोग पहनते हैं। लेकिन आम रूटीन में अगर कोई गैदरिंग है, अगर आपने पैंट शर्ट पहनी है तो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। सबसे पहले तो ये मसला है, लोग बड़े ना ऐसे घूर घूर के देखते हैं और जैसे कोई खुलाई मखलूक नहीं होती इस तरह। लेकिन अब बता रहा हूँ ना, ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब गाँव में भी ट्राउज़र आ गए हैं और टी शर्ट पहन के जो न्यू बाले लड़के हैं या पहन के घूमते हैं। तो बहरहाल ये है कि ये मेन डिफरेंस है कि फौतगी पे तो खुद भी अच्छा नहीं लगता। मतलब ये नहीं कि आप पैंट शर्ट पहनी हुई है तो आप मतलब इसका यही मतलब है कि शादी पे जा रहे हो। ज़ाहिर बात है कि बंदा ऑफिस वर्क कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, तो उसने अचानक कहीं आगे पीछे फौतगी पे जाना है तो वो ज़ाहिर बात अपने यूनिफॉर्म में या उसी हालात में आएगा। लेकिन वैसे ओवरऑल जो है ना वो ये होता है कि आपने पक्का जो एक टैग है ना वो है शलवार कमीज़ वाला। तो आपने शलवार कमीज़ अभी इसीलिए मैंने चेंज किया है। तो अभी मैं जाऊँगा, मैंने सोचा कि आपसे आज दो चार बातें कर लूँ तो फिर मैं उधर चला जाऊँगा। तो फिर ब्लॉग आज वाला जो है ना कंप्लीट कर लूँ मैं। इसके अलावा जो बात है ना कि वो इधर एक मुहावरा है, कहते हैं वो पढ़े आ नहीं लेकिन गुड़े आया। ये पटवारी टर्म है, यानी कि वो बंदा पढ़ा हुआ नहीं है लेकिन वो सब काम जानता है। मतलब एक उसका लेवल है गुड़े का। अब मैं आपको कन्फर्म नहीं बता सकता, गूढ़ा तो गाढ़े को भी कहते हैं गाँव में। मतलब ये है कि वो पढ़ा नहीं है लेकिन वो गुण का पक्का है, यानी कि बंदा मेच्योर कह लें आप, कह लें कि उसका लेवल जो है वो एजुकेटेड लेवल है। लेकिन हो नहीं सकता, पढ़ा और अनपढ़ा बंदा बराबर नहीं हो सकता। हाँ फहम हो सकता है, अक्लमंद हो सकता है, लेकिन बहुत से मामलात में ना डिफरेंसेस आते हैं। लोग कहते हैं जी कौन सा सुरखाब के पर लगे हुए हैं। अब मुझे देख लें, सीन ये होता है कि कई अनपढ़े लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने इतने नोट छाप लिए हैं कि जब 10 बंदों में अनपढ़ा बंदा बैठा होता है सबसे पहले ये, यार तुमने क्या किया लाइफ में, तुमने क्या कर लिया। अब रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, पढ़ाई का रिस्क हाँ आजकल टेक्निकल ज़रा काम हो गया, स्किलफुल, लेकिन पढ़ाई से आपको शऊर आता है। अब वो डिफरेंट किस्म की है। आप जब पढ़ाई करते हैं, डिफरेंट माहौल में बैठते हैं आप, ज़ाहिर बात है कि आप गांव के माहौल में पढ़ेंगे तो एक अलग लेवल होगा। मैंने इधर गांव के भी लोगों को देखा जो ज़्यादा पढ़े हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं, कॉन्फिडेंस लैग करते हैं, या उनका मैंने देखा है वो लेवल नहीं होता। अब बेशक शहर में रहने वाला हो सकता है कि वो इतने मज़ेदार आदमी ना हो। कोई कहते हैं ना पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं, मतलब सिटीज़ में पढ़े लिखे भी कुछ जाहिल होते हैं। इसी तरह गाँव में सारे बेवकूफ़ नहीं होते, शहरों में सारे पढ़े लिखे अक्लमंद नहीं होते। ये एक वैसे जनरल बात कर रहा हूँ, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर आप दानिश्वरों की देसी लाइफ को स्टडी करें, उनकी विलेज लाइफ, मसलन इशफाक अहमद साहब हैं, मुश्ताक यूसुफी साहब हैं, तो गाँव के आपको बड़े अच्छे अच्छे किस्से मिलेंगे जो काफ़ी अक्लमंद लोगों से, बुज़ुर्गों से भरे पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो मौजूदा दौर है ना, लेवल डिफरेंट हो गया। मुनाफ़िक़त हर जगह चल रही है, वो तो आपको पहले ही बताया, झूठ, और बस एक दूसरे से पैसे कमाने में आगे निकलना है। बस जैसे भी निकलना है यार, हराम कमा रहे हो, और आज ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बस मेन चीज़ है कि कंसीडर सक्सेसफुल यानी कामयाब वही बंदा है जिसके पास माल रहता है। बात कर रहा था गाँव की और शहर की, तो बस ये कुछ है। पहले होता था शहरों में मल्लेदारियाँ होती थी, उधर लोग एक दूसरे को जानते थे। अब सोसाइटीज़ में साथ वाले घरों को नहीं पता होता क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, कुछ उस टाइप के लोग आ जाएँ तो वो 2-4 घरों में सलाम दुआ रखें तो वो एक अलग बात है। लेकिन गाँव में 50-50 गाँव तक ना बंदे को पता होता है वो फलाँ बंदा है ना, मतलब बंदा मशहूर नहीं भी है, तो लोगों को पता होता है एक दूसरे की जान-पहचान तकरीबन रखते हैं मोस्टली। अब ये जो हमारी पट्टी है सारी, तूत स्टाफ जिनको पता है, वहाँ से लेके ना आखिरी गाँव है पंडोड़ी नजफ़ शाह जी का, या सिग्गा उधर कह लें, दूसरी तरफ है एक और गाँव है बाग जोगियाँ। तो अक्सर लोग जानते होते हैं एक दूसरे को कि यार ये हमारे इलाके का बंदा है। तो ज़ाहिर बात है, एरिया ओपन होता है, गैदरिंग इस तरह की होती है। मेन चीज़ ये है कि जान पहचान लोगों की बड़े दूर तक होती है। फिर आने जाने का जो सिस्टम है ना गाँव में, दूर दूर का बरादरियाँ बड़ी होती हैं, दूर दूर तक आपने आना जाना होता है फौतगी पे, जान पहचान है, सलाम दा। शहरों में ये नहीं होता, 2-4 घर साथ हैं, 2-4 आगे पीछे हैं, या कोई पर्सनल जिनकी रिश्तेदारी है आगे पीछे दूर, तो ये सीन होता है। बहरहाल मेन चीज़ है, मैंने जो अपने लेवल पे देखा ना, मैं बड़ों को नहीं कहता, ज़ाहिर बात है, मैं पहले भी बात कर रहा हूँ, कई अनपढ़े जाहिल मैंने देखे हैं जिन पे पढ़ाई का कोई असर ही नहीं है, और कई मैंने अनपढ़े भी ऐसे देखे हैं कि अगर वो बात गुफ्तगू करें तो यकीन माने कि मैं कहता हूँ कि पढ़े लिखों को भी पीछे छोड़ देते हैं और फील ही नहीं होने देते। और वैसे भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी है ना कि आदमी अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ होता है, जब वो बोलता है तो पता लग जाता है उसका क्या लेवल है। तो अगर खामोश रहें तो आपकी पर्दादारी, आप बोलते हैं तो सब कुछ आपका ज़ाहिर हो जाता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह की थिंकिंग आपकी क्या है, आपकी मेंटालिटी क्या है। उसके अलावा जो मेन चीज़ है ना, शहरों में लोगों का जो माइंड है ना वो ब्रॉड होता है थोड़ा-सा, फ़ैशन को लेके, चीज़ों को लेके वो इतने तंग नज़र नहीं होते। अब इधर से कोई पुराना बंदा गया हो जो शहर में रह रहा हो, तो वो मस्जिद में बैठ के दूसरी औरतों के बारे में या डिस्कस कर रहा हो, वो एक अलग बात है, वो मैं नहीं करता। इस तरह भी होता है, पहले कुछ कंप्लेनें आई थी और एक दफ़ा ट्रेंड भी चला था नेट पे कि मोहल्ले की मस्जिदों में जब नमाज़ पढ़ने के बाद गैदरिंग होती है, बाज़ औक़ात मैं सबका नहीं कह रहा, ये होता है फ़लाँ की बेटी ने ये किया, और लोगों को अपनी बहन बेटी का नहीं पता होता। तो बहरहाल ये है कि कोई बुराई मैं पहले कहता हूँ, देख रहे हैं रोकें, ईमान है, आला दर्जा है, लेकिन नहीं रोक सकते। लेकिन बिला वजह अगर आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बात ज़हन में सोच लें, पक्की याद कर लें, लड़का है या लड़की है, आपने अगर कोई उसका काम नहीं देखा और आपने कहा वो ऐसा है, क़यामत वाले दिन आपका गिरबान और उसका हाथ होगा, और जब तक आप ये क्लैरिफाई नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे और आपकी नेकियां उसके खाते में जाएंगी, उसका फिर लेन देन ये होगा। अभी तो लोग भूले हुए हैं ना, कह रहे हो यार, अभी जो लोगों का लेवल है ना, कहते हैं हमने मरना है जाना है, लेकिन भूले हुए हैं लोग, बिल्कुल उनका माइंड नहीं है। वो समझते हैं आखिर उधार है, दुनिया नगद है, हराम लाल जैसे भी जो भी आ रहा है बस आन दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात कर रहा था शहरों की, कि शहर में लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुला होता है, वो इतना पोदर नहीं करते, कोई लड़कियां लड़के या जो भी है ओपन माहौल को एजुकेशन कह लें, जहाँ लड़कियां लड़के इकट्ठे पढ़ते हैं। तो गाँव में ये चीज़ें बड़ी कंसिडर होती थी पहले, तो वो कोई हंसते मुस्कुराते ऐसे लड़की कोई उछल कूद में या हंसी मजाक में इन्वॉल्व हो तो वो टोकते थे बाबे। और मैं एक दानिश्वर का इंटरव्यू सुन रहा था, लेडीज़ हैं वो, तो वो कह रही मैं कहीं हंसते हुए जा रही थी तो एक बाबा खड़े, तो उन्होंने कहा पुत्र तियाँ दा कम नहीं होता। तो अब देखें, बात बाबे ने बड़ी अच्छी की और वो अभी तक बता रही थी कि अब ज़रूरी नहीं है, मतलब ये नहीं कह रहा कि आप कोई बात कर रहा है हंसते हुए रोड पे जा रहा है, तो अब तो माहौल चेंज हो गया, लेकिन बाबे ने बड़े उस टाइम अपने दौर में बड़ी काम की बात बताई थी। तो अब तो कहते हैं हमने मर्दों के बराबर होना है यार, हमने मुकाबले करने हैं। तो फिर जब मुकाबले की बात आती है लाइनों में खड़ी, फिर कहती हैं हम लेडीज़ पास ये भी एक बातों में बात आ गई है, औरत की रिस्पेक्ट करे, मैं ये नहीं कहता रिस्पेक्ट ना करे, लेकिन अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने मर्द के एक स्पेसिफिक हकूक़ रखे हुए हैं और औरतों के लिए एक अलग हकूक़ रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये है कि इस तरह की चीज़ें हैं। बात कर रहा था माइंड की, तो माइंड से बात और तरफ निकल गई। गाँव में थोड़ा-सा माइंड जो है कंजस्टेड होता है। ये इन लोगों का जो मैंने माइंड किया है, मतलब माइंड कह रहा हूँ, फ़ील किया है कि इन लोगों का जो थिंकिंग होती है ना, वे ऑफ़ थिंकिंग, ये थोड़ा-सा आप कह लें तंग होता है। तंग माइंड होती है इनका नज़रिया। और दूसरा, शहर में ना, या कोई बंदा पढ़ा कह लें,
उसको बात समझाना बाज़ औक़ात ईज़ी होता है। लेकिन गाँव में किसी को बात समझाना, अपना पॉइंट टू पॉइंट बात समझाना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बाज़ औक़ात लोग ये भी नहीं देखते क्या बात करनी है और किस टाइम करनी है। बस इनको जो ठीक लगता है कहते हैं ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं, क्योंकि हर महफ़िल में बैठते हैं, अब ये लोग पता नहीं एग्री करते हैं इससे या नहीं करते। लेकिन बाज़ जगह की महफ़िल ऐसी होती है कि लोग खामोश बैठे होते हैं, बात कोई नहीं करनी, तो खामोश हो गए। गाँव में ये नहीं होता, गाँव में ये है कि हमारे इधर कहते हैं ठिलना। ठिलना किसको कहते हैं? आप कुल्हाड़ा ले लें या वो गुदाल होती है जिससे मिट्टी खोदते हैं ना, वो अगर स्लिप कर जाए, निकल जाए ना, तो उसको कहते हैं पटवारी में ठिल ही गया। अब जो पटवारी है जिनको, उनको पता होगा। गाँव में अक्सर लोग ठिल जाते हैं। अब उनको नहीं पता होता कौन बंदा साथ बैठा हुआ है, क्या लेवल है या किस तरह डील करनी है। बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम होती है। अब माहौल चेंज हो गया, आपकी नहीं बात कर रहा, मैं बचपन से लेके अब तक जो गाँव की जो चेंजिंग और फीलिंग आई है, वो बात कर रहा हूँ। मैं पहले बात कर रहा हूँ, सारे बुरे भी नहीं हैं, सारे अच्छे भी नहीं हैं। मतलब नेचर होती है यार, मैं नहीं कह रहा बुरा-भला, लेकिन ऐसी चीज़ें अब तो जिद्दत आ रही है, पैसों की रेल-पेल है, लोग आगे पीछे जाते हैं, आते हैं। अभी भी कुछ बैकवर्ड गाँव हैं, तो बहरहाल ये है कि ठिलने वाला काम जो है ना, ये गाँव में ज़्यादा होता है। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि शहरों में ना लोग दूसरों की ज़िंदगी में इतना बॉदर नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते, सोसाइटीज़ का कह लें। गाँव में क्या होता है, बस ताका-झांकी थोड़ी होती है। अब मैं बता रहा हूँ माहौल चेंज हो गया, लेकिन पहले होता था, वो क्या कर रहा है, वो किस तरह कर रहा है, क्या मसला है, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तुम ऐसे क्यों नहीं कर रहे, तुमसे वो बेहतर है, इस तरह की बातें गाँव में अक्सर होती थी। कुछ बातें अभी भी हैं जो गाँव में चल रही हैं, और मैं, क्योंकि मेरी देसी लाइफ़ है, विलेज लाइफ़ है, रहा तो मैं शहर में हूँ हद तक। वो आपको जब लाइफ़ स्टोरी की बारी आएगी तो बताऊँगा। मेरा ज़्यादा टाइम शहर में गुज़रा है, तो अब बैलेंस हो गया है। फिर उसके बाद मेरा गाँव में आया हूँ, तो अब गाँव को हमारा तो ये टाउन बन गया है और साथ ही ये वॉकिंग डिस्टेंस पे गुलबर्ग है। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता यहाँ का तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बातें हैं जिनसे मुझे इख्तिलाफ़ है गाँव में, जो लोगों की कुछ हरकतें होती हैं, मतलब आगे-पीछे कहीं भी गाँव में कर लें, जिनमें स्पेशली एक ये सबसे बड़ा इश्यू ये है कि कौन-सी बात किस टाइम करनी है, ये कई दफ़ा प्रॉब्लम हो जाती है। अब बीच में बड़े मैच्योर लोग भी हैं, मैं बता रहा हूँ कि बड़े अच्छे लोग हैं, डिसेंट लोग भी हैं। अब वो हैं कि उन्होंने एक टाइम काटा होता है, कहीं थोड़ी लाइफ़ स्पेंड की होती है, उनको पता होता है लाइफ़ की ऊँच-नीच का। तो ये सबसे बड़ा इश्यू होता है, और दूसरा दूसरे की लाइफ़ में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होती है। वो मामलात को समझते नहीं हैं, इनको लगता है यार, और वैसे भी ओवरऑल ना एक दुनिया में मसला है, सक्सेसफुल बंदा है उसको लगेगा कि यार सब कुछ मैंने किया है। अब बंदा नाकाम है, अनसक्सेसफुल है, तो उसके पास बैठेगा सक्सेसफुल बंदा, वो अपनी शोधियाँ मार रहा होगा, यार मैंने ऐसे किया, वैसे किया। बस ये अल्लाह की अता होती है, दे दिया अल्लाह ने। जो आपके नसीब में है ना, वो अल्लाह ताला किसी और से भी लेके आपको देगा, और जो आपके नसीब में नहीं है, मैंने कई दफ़ा देखा भी है कि अपने मुँह में कोई बंदा चीज़ खाने वाला हो, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो वो मुँह से निकल जाती है। तो बहरहाल ये बात है। तो अगर किसी को सक्सेस मिलती है या कोई इस तरह की बात है, नहीं तो यही प्रॉब्लम होती है यार, वो अनपढ़ा बंदा यहाँ पहुँच गया है, तुम लोग पढ़ लिख के तुम लोगों ने क्या कर लिया है। तो बात ये है कि ये तो वक्त ही बताता है पढ़ लिख के क्या किया और अनपढ़े ने क्या किया है, ये तो आगे ही पता लगेगा। असल तो कामयाबी मेरे नज़दीक तो यही है कि आप दीन में कितने कामयाब हैं। ठीक है, दुनिया को भी लेके चलना होता है, बिल्कुल दुनिया भी नहीं छोड़ सकते आप, और बिल्कुल दीन भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे छोटी-मोटी गाँव की काफ़ी सारी बातें हैं, आहिस्ता-आहिस्ता याद आएगा। अब एक जगह मैं गया हुआ था, वहाँ पे अच्छा खासा मैच्योर बंदा मुँह में बबल लेके तो थूकें बना रहा वो, सुबह की बात है, एक और जगह मैं गया हुआ था। तो अब इस तरह के भी मामलात हो जाते हैं, बाज़ औक़ात के 8-10 अच्छे खासे बंदे बैठे हों मैच्योर, और वहाँ पे बंदा बबल खा के तो थूके-थूके बना रहा हो। तो ख़ैर हमारे गाँव का नहीं है, बैकवर्ड सा कोई गाँव था, वहाँ का था, वो किसी महफ़िल में ऐसे उसकी आना-जाना हो गया। मैंने तो ख़ैर इतना कंसीडर ही नहीं किया, मतलब मेरी तो इतनी नज़र नहीं पड़ी, लेकिन बाहर जब 1-2 बंदे निकले तो वो आपस में कह रहे थे कि यार इस बंदे को इतनी सेंस नहीं है कि हम बैठे हुए हैं और ये बच्चों की तरह चपड़-चपड़ बबल खा रहा है। कैजुअल्स जो मीटिंग होती है ना, मतलब आपके दोस्त हैं, फ्रेंड एंड फैमिली में, उधर अल्लाह-गुल्लाह करो, शुगल मेले की बात करो, ठीक है। एक प्रॉपर महफ़िल लगी हुई है, डिसेंट मैच्योर महफ़िल है, या कोई जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, वहाँ पे किसी के साथ ज़्यादा मज़ाक भी नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मज़ाक जो है ना, जो ज़्यादा मज़ाक करता है उसका वक़ार खो जाता है। अब गाँव में ये चीज़ भी है, शहरों में इतना ज़्यादा नहीं है। मज़ाक उसी के साथ लोग करते हैं जिसके साथ मज़ाक है या नहीं। गाँव में ये चीज़ लोग नहीं सोचते। जो भी है, मतलब हाँ, जिनके साथ नहीं बनती वो एक अलग बात है। लेकिन अमूमन ये होता है, वो ये नहीं देखते कौन खड़ा है, किधर खड़ा है, बस बात कर दी, आई है तो फिर रोकनी नहीं है। फिर जो भी है, जैसा भी अगले को कैसे फ़ील होती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, बात ठोक दो। अब कुछ लोग इसको कहते हैं जी हम बड़े मुँहफट हैं,
हम सच्ची बात करते हैं। अब ये कौन सी सच्ची बात है, आप किसी के साथ ऐसे ही बदतमीज़ी कर दो तो इसको सच्ची बात। कुछ लोग कहते हैं ना हम यार सच्ची बात करते हैं, अगले की 7 जगह जल जाती हैं। भाई ये कौन सी बात है, या तो उसने कुछ किया हो तो आप उसके साथ सच्ची बातें करो, या उसने आपसे ज़्यादती की हो। वैसे ही मुँह फट होना, बदतमीज़ी करना, इसको सच्ची बात कह लो या मुँह फट होना, ये भी गलत बात है। ये मैनर्स के ख़िलाफ़ है, मतलब ये अखलाकियात में नहीं आता। गाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट, गांव की और शहर की शादी की बात करता हूँ। फंक्शन तो अब तकरीबन सेम सेम ये हो चुके हैं, नाचा तरापा मतलब दोनों लेवल पे सेम ही है। लेकिन मेन चीज़ जो है, शहर में देखते हैं कि लड़की लड़के की मिजाज मिलते हैं, एज काउंट करते हैं। गांव में ये चीज़ें काउंट नहीं करते। गांव में कहता है बच्चा अब्बा दिल आया ब्याह ना, तो कहता है एला पुत्र ए कराई सटिया ब्याह थवाड़ा, या तो उसको जवान भी नहीं होने देते पूरा। और आई एम श्योर कि गांव में 100 में से 95% लोगों को नहीं पता होगा कि औरत के मर्द पे क्या हकूक़ है और मर्द के औरत पे अपने मियाँ पे क्या हकूक़ हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ नहीं पता होगा लोगों को, पूरे नहीं पता होगा। तो बहरहाल ये है कि ये भी नहीं देखते एज लड़की की बहुत ज़्यादा बड़ी है या कोई और डिफरेंस है, बस शादी करनी है जी कर दो। तो बस ये भी नसीबों के खेल होते हैं। मैं नहीं कहता अपने से बड़ी औरत से शादी ना करो, अब लोग इसे सुन्नत से कंसीडर करते हैं। लेकिन बात ये है कि जो सुन्नत की बातें करते हैं, बातों में बात आ गई है, जहाँ पे उनको दिल करता है वहाँ सुन्नत ले आएंगे, वहाँ दीन ले आएंगे, जहाँ पे दिल नहीं करता वहाँ पे ऐसा है वैसा है। यार ये दुनिया है, तो फिर इस दुनिया में ऐसे तो चलता है। तो बात यह है कि हमारी सोसाइटी अपने से बड़ी उम्र की जो है ना, स्पेशली जो शहरों की सोसाइटी है, शहरों की बात कर लें, वो अपने से बड़ी उम्र से लड़की के साथ शादी के हक में नहीं होते। शहरों की बात कर रहा हूँ। अब तो कज़न मैरिज के भी अगेंस्ट हो गए हैं लोग, क्योंकि मेडिकल काफ़ी सारे प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं। तो बहरहाल इस तरह की बात है कि शादी गाँव में आई हुई है तो वह शादी कर दो, मिजाज नहीं देखने, कुछ उम्र शुमर नहीं देखनी। और पहली बात है बरादरी बेस पे बचपन में इनकी शादियाँ मंगनियाँ मतलब मंगनियाँ हो जाती हैं, सब लोग शादी ही हो जाती हैं। जबकि शहर में बंदे का वो हिसाब होता है कुर्बानी वाले बकरे का या बैल का, नाक कान नाक हर चीज़ चेक करते हैं। स्पेशली एजुकेशन और मिजाज ज़रूर देखते हैं कि उसका लेवल है या नहीं। तो बहरहाल इस तरह की कोई बातें हैं, वो फिर आगे और बातें आएंगी। तो यही आपसे आज कुछ बातें करनी थी, दिल की भड़ास निकालनी थी। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह नींबू स्टार्ट हो गई है, अब ये थोड़ी वार्म अप होती है। बात यह है कि मैं आज सोचा दिल की भड़ास निकालूँ, मैंने निकलना था और बातों में ऐसा लगाऊँ कि बातों बातों में बहुत सारा टाइम हो गया। तो बस अभी मैं जा रहा हूँ तो और आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा कोई किस्सा कहानी, कोई ऐसा वाक़या, कोई डिफरेंस बताना चाहें मुझे कमेंट में आप लाजमी बताइएगा। अली अरसलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक और सब्सक्राइब आप लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।